हेलो एवरीवन, उत्तराखंड स्टॉक हब में आपका स्वागत है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, 1 वीक की कैंडल है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे वीकली एनालिसिस में इस वीक निफ्टी कहाँ जा सकती है। ठीक है, क्या संभावना हो सकती है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइन है जो कि है 6834। ठीक है, ये जो लाइन मैंने खींची है ये इस कैंडल का जो लो है, ठीक, इस ग्रीन कैंडल का लो और इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस और इसका लो और इसका ऑलमोस्ट लो आप मान सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इस कैंडल, ठीक है, ये रेड लाइन इस कैंडल को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को भी आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को लेते हुए मैंने ये लेवल बनाया। ठीक, अब अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये वीकली में, ठीक है, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैंने आपको हमेशा बताया मेरी वीक एनालिसिस डे में कन्वर्ट हो जाती है और उसके टारगेट ईजिली आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बजट का टाइम है, अपना कैपिटल बचा के चलना। क्या हो सकता है बजट में, कोई संभावना नहीं हो सकता मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए बाद में नीचे चले जाए, कुछ भी संभावना हो सकती है। चलिए वो बात हम बाद में करेंगे। अब अगर मार्केट आपकी नीचे साइड आती है तो फर्स्ट सपोर्ट आपके सामने 16834 का है। ठीक, अगर मार्केट ने इसको भी तोड़ा फिर आपके सामने सेकंड जो सपोर्ट है वो 16780, जो कि मैंने इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, सॉरी इस ग्रीन कैंडल का नहीं, इस कैंडल का जो लो है इसको लेते हुए मैंने ये लो लेवल आपके सामने रखा है और जो इस ग्रीन कैंडल के लो के करीब है। ठीक, और बाकी ये जो दो लेवल है ऑलमोस्ट इसको रेजिस्टेंस के रूप में मान सकते हैं आप। ठीक है, ठीक, मार्केट अगर 16834 ब्रेक करेगी तो 16780 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, अब मार्केट ने अगर 16780 भी ब्रेक करा, ठीक है, मार्केट अगर 16780 भी ब्रेक करता है तो आपको फिर इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो है जो कि आपके सामने 16410, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि इस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, इस कैंडल का जो लो है वो आपको यहाँ पर भी एक वीक की जो दो कैंडल है इसको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, सॉरी, चलिए अभी मैं आपको एक वीकली लाइन चार्ट पर भी लेके चलूँगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऊपर रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब मार्केट अगर ऊपर जाती है, ठीक, मार्केट ऊपर जाती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके सामने 17400 है, जो कि मैंने इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है इसको और इस कैंडल का जो हाई है, ठीक, और ऑलमोस्ट इस कैंडल का मिडिल और इस रेड कैंडल का मिडिल और इसका ऑलमोस्ट हाई आप मान के चल सकते हैं। इसको देखते हुए, ठीक है, और इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग, इस लेवल को देखते हुए मैंने आपको ये लेवल दिया है 17400 का। ये ऑलमोस्ट 17388 के करीब बैठ रहा था। ठीक है, अब मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करती है ऊपर की साइड तो आपको 17600 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस, इस कैंडल का हाई, ठीक है, इस कैंडल का हाई, ठीक, इस कैंडल के लो, ठीक, और इस कैंडल का लो ओपनिंग प्राइस समथिंग, ठीक, इस कैंडल की क्लोजिंग, ये देखते हुए मैंने आपको 17600 का लेवल आपको सामने रखा हुआ है। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर जाती है 17600 तक मार्केट छू देती है, 17400 के बाद 600 तक मार्केट छू देती है, तो आपको नीचे के लेवल जो कि 16 क्या है 168, ठीक है, 16800 से लेकर 16400 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अगर मार्केट इस तरीके से जाती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और फिर यदि आप ये समझते हैं कि अगर ये मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी तो नहीं, आप भूल जाइए, ये मार्केट फिर इसको टच करने वाली नहीं है, ये यहीं पर ही कहीं आपको क्लोजिंग दे सकती है। ठीक है, क्लोजिंग मतलब वीक
बना सकती है, भले ही वो 1 वीक हो या 2 वीक हो, ठीक है। अब मार्केट अगर जाती ही नीचे है, ठीक, अगर मार्केट 16,800 से लेकर 16,400 छू देती है, तो फिर आप ये समझिए कि मार्केट ऊपर इस लेवल को टच नहीं करेगी, 17,600 और 17,400 को। हाँ, कोई ज़्यादा ही बेटर न्यूज़ आ जाती तब संभावना अलग है। अगर मार्केट इस तरीके से रहेगी तो आपको एक ओके, तब आपको एक रेड कैंडल और या उसके अगले टाइम में रेड कैंडल और दिख सकती है। फिर ये 4 जो ग्रीन थे और 4 जो रेड थे, फिर इस तरीके से एक पैटर्न ऊपर को आपके सामने बन सकता है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल इस तरीके से 4 ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। अब यदि आप सेलर हैं, अगर सेल करना चाहते हैं इस वीक में, तो मैं आपको बता दूं कि 17,400 की कॉल और 16,800 का पुट दोनों सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्की होगा ये चीज़, ये थोड़ी आपके लिए रिस्की होगा। रिस्क ले सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में बजट है, इसलिए सेल करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपको सेल पर्पज़ से ट्रेड चाहिए तो वो इस तरीके से हो सकती है, ठीक। अब हम बाई साइड अगर देखें, अब अगर हम बाई साइड देखें, बाई साइड में आप इन द मनी, यानी मार्केट आपकी 17,100 चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो 16,900 या 16,800 की आप कॉल बाय कर सकते हैं, अगर आप बाई साइड देख रहे हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइन चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये आपके सामने निफ्टी का लाइन चार्ट है, ठीक है। इसमें अब आप ये जो लाइन देख रहे हैं, जो ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाई थी, इनका अब कोई यूज़ नहीं है इस, क्योंकि ये जो लाइन मैंने आपके सामने खींची थी, ये कैंडल के लो को दर्शा रही थी, ठीक है, या उसकी ओपनिंग प्राइस को। सबसे पहली बात, जो लाइन चार्ट में आप ट्रेड देखते हैं वो आपको कैंडल चार्ट में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ जो चार्ट का ये जो पॉइंट होता है, ये क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और कैंडल में हमें क्लोजिंग और उसकी लो दोनों दिखाई देती है, ठीक है, जो कि हमें लाइन चार्ट में लो नहीं दिखता है, ठीक है। तो अब इनका कोई यूज़ नहीं है। अब इनको आप अगर आप यहाँ मेरे सामने अगर लाइन चार्ट में लो माने, तो इसका लो आपको बैठता है 16,950 के करीब, ठीक है, 16,950 के करीब इसका लो आपके सामने बैठता है। अभी मार्केट आपको कहाँ दिख रही है, 17,100 पे, ठीक, और 16,950। अब लाइन चार्ट के हिसाब से चले, अगर मार्केट ने 16,950 ब्रेक करा तो आपको, सॉरी ब्रेक करा है मतलब इसके अंदर क्लोजिंग दे दी 16,950 के अंदर, तो यकीन मानिए आपको फिर 16,400 तक के तो लेवल देखने को मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको 15,800 तक भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है एक लाइन चार्ट का। और एक मेन बात मैं आपको कैंडल चार्ट में दिखाना भूल गया, वो मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ कैंडल चार्ट पे, वहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने कैंडल चार्ट है, ओके, सॉरी थोड़ा एरर आ गया था, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने कैंडल चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में क्या बन रहा था, एक पैटर्न देख रहा था मैं, रेड कैंडल 2 ग्रीन, रेड कैंडल 2 ग्रीन, रेड कैंडल 2 ग्रीन, रेड कैंडल 2 ग्रीन, ठीक है। तो हम एक पैटर्न में भी चल रहे थे कैंडल चार्ट के, ठीक है। अब मार्केट में देखा जाए तो कोई भी पैटर्न नहीं है, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, ये पैटर्न बन रहा था, ठीक है। यहाँ आने के बाद मार्केट ने कोई पैटर्न नहीं बनाया। मार्केट हमें एक पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि ये है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ग्रीन, अब हमें 4 रेड चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अगर इस तरीके से रेड बनता है तो यकीन मानिए फिर अगला पैटर्न आपके सामने 1 2 3 4 इस तरीके से 4 ग्रीन का हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ऐसी संभावना है, ठीक। और हो सकता है मार्केट यहाँ से भी हमें इस तरीके से दिखा दे कि 1 2 3 कुछ भी पैटर्न बन सकता है। लेकिन अगर हम जो पैटर्न देख रहे हैं 4 ग्रीन 4 रेड का, अगर वो बनता है तो हम यकीन मानिए यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट ही दिख सकता है। ऐसा मतलब एक संभावना हो सकती है अगर हम पैटर्न
ढूंढे तो। लेकिन अभी मार्केट में कोई पैटर्न नहीं है, कोई एम पैटर्न नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि ये एक एम पैटर्न है, कोई एम पैटर्न नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है इसका अभी। ठीक है, पैटर्न बनेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको बैंक निफ्टी की भी वीकली एनालिसिस मिल जाएगी। आई होप इससे आपको कोई फ़ायदा हो। ठीक है, जो अगर मैं बिग रेंज देख रहा हूँ मार्केट की तो 17,600 से 17,400 आपको दिख सकती है। ठीक, और अगर स्मॉल रेंज आप मेरे से माने तो 17,400 से 16,800 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।